सय्यद कायनात के बेअदब हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह सय्यद कायनात का दिफा करने आ रहे हैं। पूरी तारीख में ये पहला शख्स है कि जिसने रसूलुल्लाह की बेटी पर यह तान किया है। इतनी जुर्रत खुदा की कसम किसी बड़े से बड़े बदबख्त को भी नहीं हुई है कि वो रसूलुल्लाह की बेटी पे उंगली उठाए। एक खताई है, वो जब ये खताइयों का चक्कर शुरू हुआ, जिस चीज पर इन्होंने रवाफिज की हिमायत करके गुस्ताखी और तौहीन के लफ्ज बोले, इमाम आजम अबू हनीफा ने तो अपनी किताब में उसी लफ्ज की निस्बत नबियों की तरफ भी की हुई है। आज तक उम्मत में कोई एक भी इंसान ऐसा नहीं हुआ जिसने सुन्नियों में से, अहले हक में से कहा अबू हनीफा गुस्ताख है। हाँ, शियों ने तो उनको खताई कहा, राफिजियों ने, जिन्होंने मुझे कहा और उनकी सुन के फिर ये भी साथ मिले। रवाफिज ने इमाम आजम अबू हनीफा को खताई कहा, जो ये मुझे कहते हैं। रवाफिज ने इमाम मुस्लिम को खताई कहा, रवाफिज ने इमाम बुखारी को खताई कहा, जिस वजह से कहा वक़द कानत मिनहुम ज़ल्लातुन व खतीआतुन। अब इन चीजों को वैसे बयान करने की जरूरत नहीं, लेकिन जब कोई ये हद्दें मिटाए, रवाफिज ने नफी की जल्लात की कि उनसे जल्लात नहीं, उनसे खतियात नहीं। मैं पूछता हूं, क्या इमाम अबू हनीफा को गुस्ताख कहोगे? उन्होंने तो ये लफ्ज नबियों के बारे में लिखा, अकीदे में लिखा। हमने जो बयान किया वहां पर बयान करने से पहले इज्तिहाद जिक्र किया। ख़यानत करने वालों ने उसका जिक्र ना किया और कहा कि मुतलकन खता कह रहे हैं। हमने तो इज्तिहाद पहले जिक्र किया, हमने इज्तिहाद की शिक्कें उस लफ्ज के बाद भी जिक्र की और खताई इज्तिहादी पर इन लोगों ने रवाफिज को खुश करके उनका दीन अपनाया। अब इमाम अहमद रजा बरेलवी से बड़ा दवाला कौन है? या तो ये साबित करें कि खतीयती का तर्जमा उन्होंने खताई ना किया हो, अगर किया तो फिर इमाम अहमद रजा को खताई कहोगे? कुछ शर्म करो, हया करो। इमाम अबू हनीफा को खताई कहोगे? या इसका जवाब दो। क़यामत तक उल्टे लटक के मर जाएंगे मगर इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं कुरान से दिखा रहा हूं, मैं बुखारी से दिखा रहा हूं, मैं मुस्लिम से दिखा रहा हूं। ये उसूल और अकीदे की किताब है, वो मैंने आपके सामने पेश कर दी। कोई इनसे जाकर पूछ ले ये फिक़्ह अकबर में इमाम साहब ने क्या लिखा है, उसका जवाब दो। चलो, तस्वीया का तो आज तक नहीं आया। अब जिस चीज पर इन्होंने रवाफिज की हिमायत करके गुस्ताखी और तौहीन के लफ्ज बोले, जिस चीज को इमाम आजम अबू हनीफा ने तो अपनी किताब में उसी लफ्ज की निस्बत नबियों की तरफ भी की हुई है। लेकिन आज तक उम्मत में कोई एक भी इंसान ऐसा नहीं हुआ जिसने सुन्नियों में से, अहले हक में से कहा अबू हनीफा गुस्ताख है। हाँ, शियों ने तो उनको खताई कहा, राफिजियों ने, जिन्होंने मुझे कहा और उनकी सुन के फिर ये भी साथ मिले। रवाफिज ने इमाम आजम अबू हनीफा को खताई कहा, जो ये मुझे कहते हैं। रवाफिज ने इमाम मुस्लिम को खताई कहा, रवाफिज ने इमाम बुखारी को खताई कहा, जिस वजह से कहा उस वजह पर पहरा देना भी मेरे हिस्से में आया। मैंने कहलवा लिया, मगर 14 सदियों की हक्कानियत पे किसी को पानी नहीं फेरने दिया। ये लफ्ज सुनो, किस किताब के? फिक़्ह अकबर के। किसके? फिक़्ह अकबर के। फिक़्ह अकबर किसकी है? इमाम आजम अबू हनीफा की। इमाम आजम पूरी दुनिया में मुसलमान आज जो हनफी फिक़्ह में हम जो नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, पूरे दीन पर हम जिस तरीके की रोशनी में चलकर अमल करते हैं वो इमाम अबू हनीफा ने हमें कुरान और सुन्नत से बताया हुआ। आपने लिखा, कहते अवल अंबियाओ सलवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन कुल्लुहुम मुनज़्ज़हूना अनिस सगाइरि वल कबाइरि वल कुफ्रि वल फवाहिश। तर्जमा सुनो, सारे के सारे अंबिया अलैहिस्सलाम
सबकी ये शान है। क्या सलवातुल्लाह अलैहिम अजमईन, क्या शान है? मुनज़्ज़हूना, वो पाक हैं सारे नबी, किससे? अनिस्सगाइर वल कबाइर, सगीरा गुनाह से भी पाक हैं, कबीरा गुनाह से भी, सगीरा से भी पाक हैं, कबीरा से भी। ये इमाम ने लिखा। अगरचे आज ये लोग उनको भी जाके मिलते हैं जिस मौदूदी ने नबियों को गुनाहगार लिखा, इनका मामा वहां भी जाके उसकी तारीफें करके आ जाता, माज़अल्लाह। तो नबियों के बारे में अकीदा क्या है? कुल्लुहुम मुनज़्ज़हून, सारे नबी पाक हैं, किससे? अनिस्सगाइर, सगाइर सगीरा की जमा, सगीरा गुनाह से, वल कबाइर, कबीरा गुनाह से, वल कुफ्र, कुफर से, सारे नबी कुफर से, वल फाहिश, फुहाशी के कामों से पाक हैं, सारे नबी फुहाशी से, जोर ना बोलो, सारे नबी फुहाशी से, फुहाशी से। अब आगे, वक़द कानत मिनहुम ज़ल्लातुन व खतीआतुन, सारे नबी सगीरा गुनाह से पाक, कबीरा गुनाह से पाक, कुफर से पाक, फुहाशी से पाक। मगर इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं अकीदा ये रखो, उनमें से बाज से खताएं हुई। ये किसने लिखा? किसने लिखा? इमाम आजम अबू हनीफा ने। पहले लफ्ज ज़ल्लात लिखा। अब इन चीजों को वैसे बयान करने की जरूरत नहीं, लेकिन जब कोई ये हद्दें मिटाए, रवाफिज ने नफी की ज़ल्लात की कि उनसे ज़ल्लात नहीं, उनसे खतियात नहीं, चूंकि ज़ल्लात खतियात का जिक्र बुखारी मुस्लिम में है और खतियात का जिक्र कुरान में है, वो ना कुरान को मानते हैं ना बुखारी मुस्लिम को मानते हैं। उन्होंने सफाया कर दिया और ये ज़ाहिर करने लगे। और इमाम अबू हनीफा ने क्या कहा? कहा इनकी शान बड़ी है, ये सगीरा गुनाह से भी पाक है नबी, कबीरा से भी पाक है, फाशी से भी पाक है, कुफर से भी पाक है, मगर इनमें से बाज से दो चीजें सादिर हुई। पहली क्या? ज़ल्लात, दूसरी खतीआत। ज़ल्लात कहते हैं लग़ज़शों को और खतीआत कहते हैं खताओं को। इमाम अबू हनीफा ने, जो सहाबा के शागिर्द हैं, अपनी किताब फ़िक़्ह अकबर में नबियों के बारे में अकीदे में लिखा कि गुनाह तो उनसे नहीं होता, ना सगीरा होता ना कबीरा होता, मगर ज़ल्लात और खतियात हैं उनमें से बास। वक़द कानत मिनहुम ज़ल्लातुन व खतीआतुन, खतीआत खतिया की जमा है, खता, जिस पर यह सारा शोर मचाया। तो मैं पूछता हूं, क्या इमाम अबू हनीफा को गुस्ताख कहोगे? उन्होंने तो यह लफ्ज नबियों के बारे में लिखा, अकीदे में लिखा, और हमने जो बयान किया वहां पर बयान करने से पहले इज्तिहाद जिक्र किया। ख़यानत करने वालों ने उसका जिक्र ना किया और कहा कि मुतलकन खता कह रहे हैं। हमने तो इज्तिहाद पहले जिक्र किया, हमने इज्तिहाद की शिक्कें उस लफ्ज के बाद भी जिक्र की, और खता इज्तिहादी पर इन लोगों ने रवाफिज को खुश करके उनका दीन अपनाया, रवाफिज को खुश करके उनका दीन अपनाया। और अपने अबू हनीफा इमाम आजम जिनके पीछे सारा दीन मानते हैं, उनका दीन छोड़ के उनको जो रफ़ियों ने खताई कहा, इन्होंने वो लफ्ज मुझे बोलना शुरू कर दिया। तो मैं कहता हूं हिम्मत है तो अबू हनीफा को खताई कहो, क्योंकि आल की शान तो बाद में है, नबियों का मर्तबा पहले है। अगर इमाम अबू हनीफा लफ्ज़ खतियात बोल रहे हैं, साथ इज्तिहाद का भी जिक्र नहीं है, लेकिन मैं 100% कहता हूं वो खतियात गुनाह नहीं है, मगर खतियात का लफ्ज तो है। तो अगर किताबें पढ़ी होती, अपना दीन पढ़ा होता, तो जो नबियों के बारे में इमाम अबू हनीफा ने लिखा और 14 सदियों में आज तक किसी ने यह नहीं कहा कि यह नुस्खा बदल गया है, कोई दूसरा नुस्खा नहीं इस किताब का, इस जगह एक ही नुस्खा है। हर नुस्खे में लिखा है ज़ल्लातुन व खतियातुन, और 14 सदियों में एक भी इमाम ऐसा नहीं हुआ
जिसने कहा कि इमाम अबू हनीफा से यहां गलती हो गई है या इमाम अबू हनीफा गुस्ताख हो गए हैं। तो आज अगर शियों को खुश करने के लिए किसी ने खताई कहना है तो पहले उस इमाम को कहना पड़ेगा जिसके तरीके पर सुबह शाम नमाज पढ़ते हो। और फिर उन्होंने तो नबियों के बारे में कहा, अहले बैत की बात नहीं हो रही, सहाबा की बात नहीं हो रही, उनका तो तर्जई बाद में है। ये अकीदे में लिखा, अकीदे में, कि ये जरूरी था कि ये बात ज़हनों में होनी चाहिए कि नबी पाक हैं सगीरा गुनाह से, कबीरा गुनाह से, कुफर से, फुहाशी से। वक़द कानत मिनहुम सल्लातुन व खतीआतुन, जमा है खता की, खतिया। तो क्या किसी में ताकत नहीं कि इन पीरों को जाके पूछे कि अबू हनीफा का या नाम लेना छोड़ दो या फिर उनके बारे में बोलो कि वो गुस्ताख थे? क्योंकि वो तो ज्यादा बनता है ना लाजिम, वो नबियों के बारे में ये कह रहे हैं, नबियों के बारे में, नबियों के बारे में ये लफ्ज लिखा ज़ल्लातुन व खतियातुन, कि उनमें से बाज से लग़ज़िशें हुई और खता। अगरचे उसका मकसद मतलब हम जितना भी नरम नाज़िक करके जो भी आगे जिक्र करें लफ्ज ये बोले, और मतलब मसलन खतियात क्या हैं ये अइम्मा ने फिर आगे जो इमाम अबू हनीफा के शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्दों ने लिखा, ऐ सगायर सदरत अनुम सहवन, कि वो सगीरा जो सहवन हो गया हो उसको इमाम अबू हनीफा खतियात कह रहे हैं। और पहले नफी कर दी कि सगीरा अमदन नबी से नहीं हो सकता, ना सगीरा गुना हो सकता है ना कबीरा गुना हो सकता है। सहवन या दूसरा मतलब इज्तिहादी तौर पर लिया जाएगा, मगर लफज सिर्फ खतियात हैं। तो ये जो सुबह शाम जोर लगाते हैं, हालांकि वहां तो जो कानून है पहले माहूद हो तो वही जिक्र होता है, हमने पहले जिक्र करके इज्तिहाद का जिक्र किया, उस इज्तिहाद में एक चीज उसके लिहाज से बयान की, तो यहां तो मुतलकन जिक्र है, क़यामत तक ये उल्टे होके मर सकते हैं, मगर ना इमाम अबू हनीफा को गुस्ताख कह सकते हैं और ना इस किताब का जवाब दे सकते हैं। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अब सोचने की बात है, यानी कुछ बातें ऐसी हैं कि वो हर वक्त जलसे करने वाली नहीं, लेकिन जब उन बातों का कोई इनकार कर दे कि ये तो है ही नहीं, तो फिर इमामों ने अकीदे में लिखी कि जो चीज है वो है, उसकी हिकमतें हैं, उसमें अजमतें हैं, उसमें मुख्तलिफ किस्म के उमूर है। तो पहली किताब अकीदे की इस उम्मत में कुरान के बाद अकीदे की पहली किताब जो सबसे पहले लिखी गई वो है फिक़्ह अकबर। उस फिक़्ह अकबर में कहा मकाम नबूवत के लिए ये लाजिम है कि लोगों मानो उनको, वो पाक हैं किससे? सगीरा गुनाह से, कबीरा गुनाह से, हर गुनाह से, जो कि खतिया कमाना गुनाह नहीं किया जाएगा, खतिया कमाना गुनाह नहीं किया जाएगा। नबी गुनाह से पाक है, खा वो सगीरा हो खा वो कबीरा हो, फहाशी से पाक, कुफर से पाक। मगर इमाम अबू हनीफा ने कहा उनसे यानी बाज से लग़ज़शें हुई और खताएं हुई। अब ये कोई इमाम अबू हनीफा यानी कि आयत का तर्जुमा कर रहे हैं या हदीस का तर्जुमा कर रहे हैं, अपनी तरफ से लिख रहे हैं ना, अपनी तरफ से कुरान और सुन्नत से समझ के अकीदा लिख रहे हैं, अपनी तरफ से लिखा है, लिखा कुरान और सुन्नत की रोशनी में है। तो ये लोग बताएं कि 14 सदियों में कितने थे जिन्होंने अहले हक में से इमाम अबू हनीफा पर इस वजह से फतवा लगा दिया हो कि बाकी तो ठीक है लेकिन ये खताई है, ये नबियों की खता मानते हैं, नबियों का जम गुनाह नहीं मानते, खता मानते हैं। और मानते क्या? अकीदे में लिखा है कि ये पड़े उम्मत क़यामत तक कि नबी मासूम है, मासूम है, मासूम है, इस्मत पर हक है। लेकिन मासूम होने के बावजूद इमाम अबू हनीफा ने यह लिखा ज़ल्लातुन व खतीआतुन। कितना असल दीन से लोग हट चुके हैं। जो रवाफिज ने घड़ा
उसको अवाम में फैलाया, इनके कानों तक वो पहुंचा, अपनी किताब पढ़ी नहीं, अपना दीन पढ़ा नहीं। और अगर किसी ने पढ़ा है तो उससे पूछना या बैठ के सुन लेना गुस्ताखी समझा। हमने मसले के आगाज में इन लोगों को दावत दी थी, क्या अपनी सुनाओ मेरी सुनो। 80-90 अफराद के खाने का इंतजाम किया। आप नहीं गए थे, मैंने बुलाया था इनको। 2 दिन पहले लिस्ट तैयार हुई थी और उसमें तय था कि ये सारे आएंगे, अपनी सुनाएंगे, मेरी सुनेंगे। वक्त मगरिब के बाद का तय हुआ था। इनके साथ कुछ शामिल वो थे जिनसे मिनहाजी शैतानों का राब्ता था और उनसे उनके बड़े शैतानों रवाफिज का राब्ता था। ये टाइम से पहले चले गए। हमने ड्यूटी लगा रखी थी, जगह इतनी शानदार, एसी लगाकर, निशिस्तें तैयार, खाना तैयार हो रहा है। मैं वो लिख रहा हूं जो मैंने इनको पेश करना है, लेकिन ऊपर वाले शैतान इनको कह रहे थे जाओ हाथ लगा के वापस आओ। मैंने कहा बैठो, क्योंकि तय था 3 शख्सियात के साथ मुज़ाकरा होगा, आप अपने दलाइल पेश करें, मेरी सुने, मैं क्यों कह रहा हूं ये। इन्होंने कहा ना सुननी है ना सुनानी। ये लफ्ज रिकॉर्ड पर है, आए क्या लेने हो, ना सुननी है ना सुनानी है, ना सुननी है ना सुनानी है। अब उसी में धक्के खाते फिर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मेरी सुनो तो सही, अपनी सुना तो सही, क्या सुनाना चाहते हो। नहीं मेरी तो बात नहीं। उन्होंने कहा था लफ्ज बदल दो, लोगों को समझ नहीं आ रहे, मैंने दूसरे दिन बदल दिए, रिकॉर्ड पर है। मैंने लफ्ज बदल दिए, जिद की नहीं, बदले लफ्ज, रिकॉर्डिंग मौजूद है। लेकिन इनको इतना दबाया हुआ था रिफज ने, बदले हुए लफ्ज भी इनको सुनने का टाइम ही नहीं था। सबसे पहले तो अगर बात करनी है जिस चीज, उसका माकबल सुनो पहले क्या है। मैंने उनके जवाब में 5.5-6 घंटे तकरीर की है। उस मलूना के जवाब में जिसने सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला को गालियां दी थी, मैं उसका जवाब दे रहा था, तुमने तो दिया नहीं। ये पाकिस्तान में सिर्फ मुझे शर्फ हासिल हुआ, मैंने दिया तो सुन तो लो पहले क्या है। अब कितना ही बड़ा बंदा हो, उस्ताद हो, पीर हो, जब एक जुमरा काट के उसको बताया जिसको पता ही नहीं पहले इसके क्या है, तो क्या कह सकता है। इन्होंने रवाफिज का नतीजा माना और तय था कि बैठोगे सुनोगे। ये भागते भागते गए। हम हालांकि ये एक अखलाक का पहलू है, एक दयानत है, अमानत है। मेहमान गए हो, जहां बिठाएं बैठो, या तो बैठने की जगह अच्छी ना हो, खाने का एहतमाम है, बैठने की जगह। मगरिब के बाद गुफ्तगू शुरू होनी है, ये असर के बाद आधे साथी पीछे छोड़ के ये भागे कि उनको वो बार बार फोन कर रहे थे पीछे से। और जब मैं लिख रहा था, मेरे पास जहां बैठा था चले गए। मैंने कहा कि मैंने लफ्ज तो बदल दिए, तो फिर नहीं कहो कि वो जो पहले थे, मैंने कहा अगर कहो कि पहले गलत थे तो मैं इमाम अबू हनीफा को गलत कैसे कहूं, मैं इमाम अहमद रजा बरेलवी को गलत कैसे कहूं, मैं 14 सदियों के इमामों को गलत कैसे कहूं। मैंने कहा अभी तुम यहां से बाहर निकलोगे तो फतवा पूरी दुनिया में चलेगा कि आज सुन्नी भी राफजी बन गए, क्योंकि राफजी तो मानते ही हैं सैयदा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शान को नबियों से ऊंचा। आज सुन्नी भी मान गए हैं कि नबियों से तो इनके इमाम ने लिखा खतियात, और उस से नीचे जो मर्तबा था सैयदा पाक का, वहां खतियात पर ये रजू करवाते फिर रहे हैं। मैंने किसी को मुझे जवाब दे दो, तो अभी जो कहते हो फिर कर लेते। 2 बातें मैंने की, ये कान बंद करके, नहीं ना सुनेंगे ना सुनाएंगे। ये दीन है, दीन है। अब कुछ पढ़े हुए नहीं, कुछ शाट थोड़ा थोड़ा पढ़े हुए हैं, और ये मुसीबत है। लफ्ज मासूम महफूज का बोलते हैं कि ये सैयदा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा महफूजा हैं, महफूज हैं, लेकिन मानते मासूमा हैं। आगे लफ्ज जो तशरीह में लाते हैं वो सब वो है, उस पर भी मैं इंशाल्लाह मुस्तकिल सेमिनार करूंगा। लेकिन ये अब अगर किसी मजदूर का बेटा MBBS बन जाए और नवाब का बेटा जाहिल रह जाए, और कोई करीबुल मरग इंसान इलाज के लिए आ जाए, नवाब का बेटा कहे मैं नवाब का बेटा हूं, तू तो मजदूर का बेटा है, नुस्खा तू नहीं लिखेगा, नुस्खा मैं लिखूंगा। अगरचे मैं MBBS में से M में पहला हिस्सा भी नहीं बना, लेकिन मैं नवाब का बेटा हूं, तो पढ़ने के वक्त पढ़ा नहीं। अब कहते हैं नुस्खा हम लिखेंगे,
तो जो MBBS न बना उसे क्या खबर कि क्या है राह रस्म शाहबाजी। अब टकरे मारते फिर रहे हैं। मैं 75 घंटे के दलाइल दे चुका हूं, या आज तक एक दलील का जवाब नहीं दे सका। इनसे कोई जाके पूछ ले कि फिक़्ह अकबर तुम्हारे पास भी दरस में होगी। इमाम अबू हनीफा ने नबियों के बारे में लिखा है कि नबियों से खताएं हुई, तो इस वजह से इमाम अबू हनीफा पे क्या हुक्म लगता है? उनको उस वक्त में जेल में डाला गया था, यह लिखने पर उन्हें गुमराह कहा गया था, यह लिखने पर उन्हें खताई कहा गया था। अल हक की बात है, बातिल परस्तों ने तो कहा। अल हक में सब ने सलाम किया इमाम को, चूमा उनके कदमों को और एहतराम से कि इन्होंने हमें दीन बताया। अच्छा, अब यह भी आपके ज़हन में आता होगा कि इतना भारी लफ्ज खता का, तो ये इमाम अबू हनीफा ने फिर क्यों लिख दिया? उन्होंने इसलिए लिखा कि कुरान में लिखा हुआ। कुरान में तो फिर लफ्ज खता चलो लिखा हुआ तो है अंबिया अलैहिस्सलाम के लिहाज से, तो क्या उसका मतलब भी खता ही लिखा हुआ है? तवज्जो करना, खता। आज जब कोई दलील नहीं, कोई जवाब नहीं, कहते हम तो अदब वाले हैं। तो इमाम अबू हनीफा भी अदब थे। कहते हैं हम अदब एहतराम वाले हैं, हम इसलिए कहते हैं ये नापसंदीदा है और ये भी मुनाफकत है। जब नजीर गाजी मुंह पे कहे गुस्ताखी है तो इनकी जबान नहीं हिलती कि नहीं नापसंदीदा है, गुस्ताखी नहीं है। और वैसे नापसंदीदा है तो इमाम अबू हनीफा को पता नहीं था कि जो लफ्ज सजदा पाक के लिए नापसंदीदा है तो वो नबियों के लिए पसंदीदा क्यों है? फिर एक नबी की बात नहीं, अंबिया कहा, फिर एक खता की बात नहीं, खतियात कहा। हम अदब वाले हैं, चलो अदब की बड़ी डिग्री उर्दू में आ जाते हैं। सबसे बड़ा हवाला तो बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा बरेलवी हैं। अब देखो कितना अदब किया। आप वाबियों देवबंदियों के तर्जुमे देख लो और आला हज़रत का देख लो, पता चलता है कि बाकी अदब वाली जात है। लेकिन आज लगता है ये शायद उनसे भी आगे अदब वाले हो गए। अब देखो, जब कुरान में आया वमकरू वमकर अल्लाह, अब कुरान में तो मकर अल्लाह आया, बाकी सब ने ये तर्जुमे अल्लाह ने मकर किया, अल्लाह ने मकर किया, अल्लाह ने मकर किया, माज़अल्लाह। इमाम ने क्या कहा? आपने फरमाया माकारू, काफिरों ने मकर किया और अल्लाह ने उनके खिलाफ या उनके हिलाक की खुफिया तदबीर फरमाई। खुफिया तदबीर फरमाई। लफ्ज मकर अगरचे कुरान में था, लेकिन उर्दू वालों को जब समझाना था तो वो बात तो मनसूब तर्जमे वाले की तरफ होगी। जिस तरह आप सारे कहते हैं कि फलां ने गलत तर्जमा किया, उसने तौहीन कर दी, उसने ये कहा कि अल्लाह ने मकर किया, तो क्योंकि तर्जमे वाले की तरफ मनसूब होगी बात। अगरचे कलाम अल्लाह का, तर्जमा तो ये कर रहा है ना। तो आला हजरत पार गुजरे, तो जैसे ये शान है अल्लाह की, यहां आला हजरत पार गुजरे तो नबियों की शानों का तर्जमा करते हुए भी आला हजरत पार गुजर गए। नबियों की शानों के बारे में मसलन ववजदा का दालन फहदा, लफ्ज दाल आम इसका माना गुमराह होता है। अब आला हजरत ने तर्जमा किया, दूसरे लोग बदमज़हब गुमराही करते रहे तर्जमा, लेकिन आला हजरत ने कहा और तुम्हें अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो अपनी तरफ राह दी। यानी लफ्ज दाल का तर्जमा उर्दू में बयान करते हुए आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने वो किया जो अदब वाला है। लफ्ज ज़ंब आया तो तर्जमा वो किया जो अदब वाला है। लफ्ज आसा आया, तर्जमा वो किया वह आसा आदमु रब्बहु फगवा, अपने रब के हुक्म में लग़ज़श वाक़ हुई तो जो मतलब चाहा था उसकी राह ना पाई। यह नहीं कहा कि उन्होंने मासियत की, उन्होंने नाफरमानी की, यह नहीं कहा कि वो गुमराह हुए। तो मेरे भाइयों, कुरान में एक जगह
अंबिया अलैहिस्सलाम में से एक अजीम नबी की तरफ खता की भी निस्बत है। ये जो मसला जो हम पेश करना चाहते हैं, तो आला हजरत जब उस जगह पहुंचे, वो इमाम जिन्होंने अल्लाह की तरफ जो कुरान में मकर की निस्बत थी उसके लिहाज से बयान किया, लफ्ज़े मकर के लिहाज से उसकी वजाहत की, और ऐसे ही गवायत के लिहाज से, असा के लिहाज से, जम के लिहाज से हर जगह ये जिम्मेदारी के, ये मैं तर्जमा कर रहा हूं, मेरी तरफ मंसूब होगा, लिहाजा कोई बेअदबी वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये इमाम अदब ने लिखा। अब खता का तर्जुमा इमाम अदब ने क्या किया? ये उनको दावत है क़यामत तक के लिए। अब बुखारी में हदीस है, मुस्लिम में हदीस है, क़यामत का दिन होगा, रब अंबिया अलैहिस्सलाम को बुलाएगा, तो यानी जब उम्मतें जाएंगी कि हमारी सिफारिश करो, तो वहां लफ्ज है, अब बुखारी तो मिटा नहीं सकते, हम दुश्मन कहेंगे कि ये खताई है बुखारी। फयज़कुरु खतीअतहु, वो नबी अपनी खतिया का जिक्र करेंगे, अपनी खतिया का, खता का जिक्र करेंगे वो नबी। अब ये लफ्ज जो मौजूद है, इसका तर्जमा अगर खता के अलावा कुछ है तो फिर तो खता इमाम बुखारी की तरफ बेअदबी, फिर असल तो हदीस सरकार की है, और उसके साथ फिर आगे जो ये खुद कुरान में है, कुरान के अंदर यहां जिक्र क्या है कुरान के लिहाज से। अब ये देखो, ये तर्जमा इस आयत का कि रब्बे ज़ुल जलाल की अजीम पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिक्र करते हैं, ये उनकी शान में उनका कौल है जो शक्ल आयत मौजूद है सूरह शुअरा में, आयत नंबर 82, ध्यान से सुनना। वल्लज़ी अत्माउ अन यग़फ़िर ली खतीअती यौमद्दीन, वल्लज़ी अत्माउ अन यग़फ़िर ली खतीअती यौमद्दीन, कि वो अल्लाह वो है कि जिसके बारे में मुझे आस है वो बख्श देगा क़यामत के दिन। क्या बख्शेगा? खतीअती, लफ्ज़ समझ आ रहा है ना? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं खतीअती। अब आला हज़रत ने यहां तर्जुमा क्या किया? जो कहते हैं हम अदब वाले हैं, क्या आला हज़रत बेअदबी वाले हैं? यह लफ्ज़ लिखा है, और वो जिसकी मुझे आस लगी है कि वो मेरी खताएं क़यामत के दिन बख्शेगा, मेरी खताएं क़यामत के दिन बख्शेगा। यह आला तर्जुमा कर रहे हैं। बात किस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की? चलो आयत में जो आयत है वो तो है तर्जमे में अल्लाह के अंबिया अलैहिस्सलाम की तरफ ये निस्बत कि अगर इस लफ्ज के अंदर तौहीन होती, बेअदबी होती, तो आला हज़रत को तर्जमे में ले आते। याद इन लोगों का घड़ा हुआ ये फितना है। हाँ, ये कहे कि हम कि किसी के लिए जायज नहीं कि वैसे निस्बत करे अंबिया अलैहिस्सलाम की तरफ इन लफ्जों की अपनी तरफ से, लेकिन जब अकीदा बयान होगा, अकीदे की आजमाइश होगी, अकीदे का इम्तिहान होगा, जिस वक्त ये आयात का मामला होगा, उस वक्त अब इमाम अहमद रजा बरेलवी से बड़ा दवाला कौन है? या तो ये साबित करें कि खतीअती का तर्जुमा उन्होंने खताएं ना किया हो, अगर किया तो फिर इमाम अहमद रजा को खताई कहोगे? कुछ शर्म करो, हया करो। इमाम अबू हनीफा को खताई कहोगे? या इसका जवाब दो। क़यामत तक उल्टे लटक के मर जाएंगे मगर इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं कुरान से दिखा रहा हूं, मैं बुखारी से दिखा रहा हूं, मैं मुस्लिम से दिखा रहा हूं। ये उसूल और अकीदे की किताब है, वो मैंने आपके सामने पेश कर दी। कोई इनसे जाकर पूछ ले कि फ़िक़्ह अकबर में इमाम साहब ने क्या लिखा है, उसका जवाब दो। चलो तस्वीया का तो आज तक नहीं आया। तो ये हकीकत है जिसकी बुनियाद पर ये मैंने चंद हवाला जात आपके सामने रखे।